मैं समस्त देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आजकल माता पिता को वृद्धाश्रम में जो फेंक देते हैं उसका कारण क्या है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि उसको स्कूल में पढ़ाते हैं अंग्रेजी मीडियम में, लेकिन गुरुकुल में नहीं पढ़ाते, वैदिक आश्रम में नहीं पढ़ाते, संस्कृत अध्ययन नहीं कराते, अपना संस्कार से उसको वंचित रखते हैं। अपना जो सनातनी संस्कार है, सनातन धर्म का जो संस्कार है, जैसे कि श्री राम प्रभु सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने गुरु और माता पिता को पैर छू करके प्रणाम करते थे, उसके बाद कोई दूसरा कार्य करते थे। तो प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु सबसे पहले माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करके ही कोई भी कार्य को प्रारंभ करते थे। इसलिए हम तो संस्कार दिए नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ से हमें इज्जत करेंगे। इसलिए सबसे पहले संस्कार दीजिए कि हमारा वैदिक धर्म का संस्कार क्या है। तिलक लगाना सिखाइए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाना सिखाइए, गायत्री मंत्र सिखाइए, गुरुद्वारा जाना सिखाइए अगर सिख हैं तो, और गुरबाणी का पाठ करना सिखाइए, कीर्तन करना सिखाइए, उसको सोहिला साहिब का पाठ करना सिखाइए। आने वाले दिन में माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में नहीं फेंकेगा, कोई भी माँ बाप को तिरस्कार नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समस्त भारतवासियों को। एक आइडिया है मेरे पास, अगर उस आइडिया से अगर आप चलेंगे तो माँ बाप को कोई भी वृद्धाश्रम में नहीं फेंकेगा, माँ बाप का कोई अपमान नहीं करेगा। वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ससुराल वाले, आपका 4 भाई है, आपका 4 भाई में देखिए कि कौन धार्मिक प्रवृत्ति का है, कौन अच्छा है, वो कैसे पहचानेंगे और किसके पास जाएंगे। तो 4 साल है आपका, तो उनका लड़की का शादी है सेकंड वाला का, तो वो आपको इनविटेशन कार्ड दिया है, तो आपको जाना है या नहीं जाना है, ये कैसे निर्णय लेंगे आप। तो आपको ये देखना है कि 4 भाई इनवाइट किया है, 4 भाई में उसका भी लड़का का शादी है, उसका भी लड़की का शादी है, उसका दुकान ओपनिंग हो रहा है और उसका घर ओपनिंग हो रहा है। इन लोग सब अलग अलग तरीका से मैंने बुलाया है मेरे को, तो उसमें आपको किसका घर जाना है ये निर्णय कैसे लेंगे, कौन अच्छा है। आप बोलेंगे अरे वो तो बड़ा वाला बहुत पैसा वाला है, उसके पास जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या गिफ्ट देगा, तो आप लालच में दौड़ के उसके पास चले जाएंगे। नहीं, नहीं जाना है। छोटा वाला बहुत पैसा वाला है, उसके पास दौड़ के चला जाना है मुंह उठा करके, नहीं, नहीं जाना है। अगर जितना भी सिर पटक के मर जाए उसके पास नहीं जाना है। किसके पास जाना है? जो आपका सास ससुर को रखा है, यानी कि जो अपना माँ बाप को साथ में रखा है उसका घर जाना है, वहीं तक आपका ससुराल है। ये चीज को याद रखिए। जो आपका माँ बाप को सेवा कर रहा है, जो आपको सास ससुर को रखा हुआ है, जो 2 वक्त का रोटी देता है, जो बहुत इज्जत देता है अपना माँ बाप को, और हर तरह का दवा, हर तरह का सुख सुविधा का उपलब्ध कराता है, वहीं तक आपका ससुराल है। बड़ा वाला अगर माँ को पूछता नहीं है, पिता को पूछता नहीं है, तो आपका वो कोई नहीं है। अगर ऐसा समाज अगर करना शुरू कर देना तो माँ बाप को कोई भी वृद्धाश्रम में नहीं फेंकेगा, कोई भी माँ बाप को तिरस्कार नहीं करेगा, कोई भी माँ बाप को अपमान नहीं करेगा, 2 वक्त का रोटी कोई भी दे देगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कौन रिश्तेदार बेईमान है और कौन रिश्तेदार ईमानदार है। और ऐसा अगर करके चलते हैं तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा और हमारे जो वृद्धाश्रम में फेंकने की जो परंपरा चल पड़ी है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो जो माँ बाप को नहीं रखता है, एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता है, ऐसे रिश्तेदार के मुंह पर थूक दीजिए, उसका घर पर आना जाना एकदम बंद कर दीजिए। जीना मरना, पर्व त्योहार, होली दशहरा, किसी चीज में मत जाइए। अगर आपको भर भर करके अगर मैंने खाना या पैसा या रुपया भी दे रहा है ना, तो किसी चीज पर मत जाइए, किसी लालच पर मत पड़िए, उसका मुंह पर थूक दीजिए। वो आपका कोई नहीं है, किसी प्रकार से कोई रिश्तेदारी में वो आपको एकदम मत रखिए, उसको एकदम बायकाट कर दीजिए, उसको समाज से निकाल दीजिए। उसको जो अपना माँ बाप का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आइंदा ध्यान रखें कि जो भी रिश्तेदार में इस तरह का बेईमान है, भ्रष्ट है, अपना माँ बाप को नहीं पूछ रहा है, उसको एकदम तिरस्कार कर दीजिए, मन से उसको निकाल दीजिए, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अगर उसका साथ दिए तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सबसे पहले वही व्यक्ति मार खाएगा जो अधर्म का साथ दिया है। जो अपराधी है उससे भी पहले वो मार खाएगा जो अधर्म का साथ दिया है। श्री कृष्ण भगवान क्या बोले हैं?
जो अधर्म का साथ देता है वह व्यक्ति वैसे ही पिटाता है, भीष्म पितामह की तरह पिटाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कभी भी अधर्म का साथ मत दो। कभी भी कोई अगर अपराध किया है तो उसको उचित दंड दो, चाहे कोई अपना सगा ही क्यों ना हो। धन्यवाद। भारत माता की जय।